क्या होगा? ये अम्बुजाक्ष न लभे, यदि हे अम्बुजाक्ष माने हे कमल के समान आंखों वाले श्याम सुंदर, यदि न लभे, यदि मैंने आपको प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगी? तो जय हाम अशून, रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया मैं मर जाऊंगा। जय हाम अशून, मैं मर जाऊंगी। तो सहेली ने पूछा लिखो कैसे मरोगी? जहर खा के मरोगी? बोले नहीं, जहर खा के नहीं मरोगे। जय हाम अशून व्रत कृषा, मैं तो व्रत करूंगी श्याम सुंदर के लिए, और व्रत करके दुबली हो जाऊंगी, और दुबली होके इतनी दुबली हो जाऊंगी कि दुबली होते होते मर जाऊंगी, और फिर जब बनूंगी तो फिर स्त्री बनूंगी, और फिर व्रत करूंगी, फिर दुबली होंगी, फिर मरूंगी, फिर स्त्री बनूंगी, फिर व्रत करूंगी, मर जाऊंगी। किसी ने पूछा रुक्मिणी ये बताओ, ये मरने का और व्रत करने का सिलसिला कितने दिनों तक चलेगा? अरे बोले दिन मारो गोली, दिनों की तो बात नहीं। जय हाम अशून व्रत कृषा सत जन्म भेष्या, 100 जन्मों तक, 1-2 जन्म नहीं, 100 जन्म भी, 100 माने होता है 100 जन्मों तक बराबर आपके लिए व्रत करती रहूंगी और मरती रहूंगी, स्त्री बनती रहूंगी, व्रत करती रहूंगी। देखो बहू पूछ रही है बदमसवाती कि सुन रहे हो कथा रुक्मिणी जी की, इतना प्यार होना चाहिए, यही तो पूछा बहू ने। कहो हाँ। इसको हम बहुत प्यार करते हैं, ये प्रेम हमारे प्रेम भैया का लड़का है और हमारी बड़ी अच्छी पटरी खाती है इससे। तो मैं निवेदन कर रहा था तो बहू भी बढ़िया, आज ही हमने देखा बहू को इशारा किया इसने कि यही मेरी, तो हम जान गए बढ़िया परिवार है। बस हमारे प्रेम भैया नहीं, उनकी अनुपस्थिति मुझे खलती है, बहुत मुझे प्यार करते थे, तो संयोग से नहीं है आज। मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे वो सुखपूर्वक शांतिपूर्वक अपना जीवन पा रहे होंगे, सुख, यही कामना किया जा सकता। और संसार का नियम यही है, जो चला गया तो चला गया, जो है उसको ये कथा सुननी है, जो नहीं है उसको तो भावना दी जा सकती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि रुक्मिणी ने लिखा मैं मर जाऊंगी, 100 जन्मों तक बराबर मरूंगी। तो किसी सहेली ने पूछा कि ये मरोगी और फिर जिंदा होगी, फिर मरोगी, 100 जन्म तक मरोगी, ये बताओ ये व्रतई का रास्ता क्यों अपनाया? और भी तरीके तो मरने के हैं, जहर खा के मरना, और भी तरीके हैं, व्रत का ही बहाना क्यों? तो सुनना जरा, ये रुक्मिणी की चालाकी है, क्योंकि हर दुनिया की पत्नी अपने पति की कमजोरी जानती है। कोई ऐसी पत्नी नहीं है जो अपने पति की कमजोरी नोट न कर ले, वो नोट कर लेती, ये कमजोरी है, कमजोरी जान लेती, और जब प्रहार होता है, चोट होती है, तो उसी कमजोरी पर होती है। यदि पत्नी जान ले कि ये श्रीमान जी गैस तक नहीं जला पाते हैं, ये जान ले, चाय तो बनाना दूर, गैस नहीं जानते, इधर को खुलती है किधर, तो जब कभी चोट होगी चली जाऊंगी मायके 15-20 दिन के लिए, सोइए श्रीमान जी ढेर हो जाते, अरे वो बात नहीं थी, ऐसा कुछ हमारा आशय नहीं था, तुरंत घुमाने लगते हैं, क्यों? जानते हैं मर जाऊंगा, चाय तक नहीं बना पाता। तो रुक्मिणी को पता है, सुनना जरा, रुक्मिणी को पता है कि श्याम सुंदर और सब कर सकते हैं, केवल व्रत नहीं कर सकते। क्यों? भूख ज्यादा लगती है? नहीं, क्योंकि भगवान ने एक व्रत पहले से ही ले रखा है। कौन सा? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल कोई मुझे देता है तो मैं उसे खाता हूँ। अब ये व्रत ही तो है भगवान का। अब एक दिन मन आया, रुक्मिणी ने कहा तुमने बहुत दिनों से कोई व्रत नहीं किया, बोले आज रहता हूँ। 12 बजे तक भगवान बैकुंठ में व्रत रहे और 12 बजे के बाद कपड़े पहनने लगे। रुक्मिणी ने कहा, लक्ष्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन। बोले क्यों? बोले एक भगत राज रोज खिचड़ी खिलाते थे
और वो इतने बढ़िया भोग लगाते थे, खिचड़ी बना के सालिग्राम को